एक दिन बाघ ने देखा जो भाई मेरा बच्चा ये बकरी के बच्चा के साथ में रहकर घास खा रहा है। वह जाकर के अपने बच्चा से पूछा, बेटा क्या एक चीज बता सकते हो, आखिर तुम घास क्यों खाता है? आखिर घास क्यों खाते हो तुम? तो बाघ के बच्चा ने जवाब दिया, जो मेरा दोस्त भी घास खाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मांसाहारी वस्तु भोजन नहीं करेंगे, मांस भोजन नहीं करेंगे, मछली भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में ताकतें खत्म हो जाएगा। उसी तरह वह बाघ का बच्चा कहता है अपने पिता से, जो है पिता मेरा दोस्त घास खाता है इसलिए मैं भी घास खाता हूं। कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। जैसे मानव का भोजन अन्न है, मांस नहीं है, ठीक उसी तरह वह बाघ समझाता है अपने बच्चा को, जो घास तुम्हारा भोजन नहीं है, तुम्हारा भोजन तो मांस है। पर समझ में नहीं आया। ये 7 दिन का रामविलास बाबा के स्थान पर त्रिलोकीनाथ मंदिर के प्रांगण में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये 7 दिन नहीं, 7 दूना 14 दिन भी ये कथा चलता रहे फिर भी इतना जल्दी समझ में नहीं आ सकता है। क्योंकि हम लोगों को ऊपर ऐसा रंग पड़ गया है, ऐसा रंग पड़ गया है जो रंग छूटता ही नहीं है। बाघ समझा रहा है पर बच्चा समझ नहीं रहा है। कहा बेटा सुनो, आगे एक कुआं है, उसी कुआं में जाकर अपने चेहरा को झांक करके पहले देखो जो आखिर तुम कौन हो। बाघ का बच्चा जब कुआं में जाकर के झांक करके देखता है तो साबित करता है, पहचान करता है, ओ ये तो मैं भी बाघ हूं, बाघ का बच्चा हूं। मेरे पिता सही कहते हैं, मैं संघत में आकर घास खा रहा था, पर पिताजी तो हमारे मांस खाते हैं, इसलिए मैं भी अब आज से मांस भक्षण करूंगा। तो बाघ का बच्चा उसी दिन से मांस भक्षण करने लगा। अच्छा, गुरु क्या होते हैं? गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जो अंधेरी मार्ग में जब शिष्य चलता है तो गुरु का काम है टॉर्च दिखाना, जगह जगह पर रोशनी दिखाना। अब जगह जगह गुरु रोशनी दिखलाते हैं, शिष्य उसी के आधार पर चलता है। पर कलयुग में अक्सर गुरु ही मिलता है, चेला मिलने वाला बहुत कम हो गया, सब गुरु है। देखो वो बाघ नहीं था। बाघ को गुरु शब्द से उच्चारण कीजिए। जैसे आपको समाज में महाराज जी आए हुए हैं, तो महाराज जी का आज 4था दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पे बहुत तरह की कथा हुआ, भोजन पर, व्यवहार पर, धर्म पर, पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, पर समझ में नहीं आता है कैसे। आखिर कारण क्या है? आपका दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, माता पिता का दोष होता है। अब माता पिता का दोष इसीलिए है जो पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़ता है और माता की प्रभाव पुत्री पर पड़ती है।
उदाहरण के लिए मैं एक और उदाहरण दूंगा। गुरु जो होते हैं धोबी होते हैं, जैसे कपड़ा धोने वाला धोबी होता है उसी तरह गुरु होते हैं। शिष्य को आत्मा में लगा हुआ दाग बार बार सत्संग रूपी साबुन से छोड़ाते रहते हैं, पुनः फिर दाग लगा लेते हैं। ये कितना बार गुरुजी दाग छोड़ाते रहेंगे? गुरुजी दीक्षा में कहते हैं, एक लाइन सुना देता हूं, नहीं तो सभी लोगों को अभी दीक्षा ही पड़ जाएगा। गुरुजी कहते हैं, जो जन्म जन्म गुरु हरे पाप। और इतना ही नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु भगवान के समान होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं। आप अपने गुरु जी महाराज को घर में तस्वीर रखो, फोटो रखो, भगवान के साथ साथ अपने अध्यात्म गुरु को, सदगुरु को स्मरण करो, पूजा करो। शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वर होते हैं। पर कितने % लोग हैं जो गुरु जी को बात समझने वाले हैं? इसीलिए कलयुग का चेला और माटी का ढेला बराबर बनता जा रहा है। सीधा सीधा समझो ना, जब हम गुरु जी से दीक्षा लेते हैं तो उनसे दीक्षा क्यों लेते हैं? दीक्षा क्यों लिया जाता है? दीक्षा इसीलिए लिया जाता है, जैसे विवाह करना जरूरी है, जैसे विवाह जरूरत है, उसी तरह सदगुरु के सानिध्य में बैठना भी जरूरत है, गुरु जी महाराज से दीक्षा लेना भी जरूरत है। अगर हम गुरु जी से दीक्षा नहीं लिया, चाहे गुरु आप जहां भी जाकर के बनाओ, गुरु के सानिध्य में नहीं बैठा, गुरु की वाणी नहीं सुनी, तो धिक्कार है मानव जीवन पर। जितना गुरु का शब्द, गुरु की वाणी हम सुनते हैं, उतना ही मेरा यह मन का लगा हुआ दाग, उतना ही मन का दाग मिटता जाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की सानिध्य में बैठना चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जौ ब्रह्मा शंकर सम होई। ब्रह्मा भी गुरु किए हैं, ब्रह्मा को भी गुरु का आवश्यकता पड़ा है। विष्णु का, राम जी का गुरु जी महाराज का क्या नाम था? वासिष्ठ मुनि। और कृष्ण जी का गुरु जी महाराज का क्या नाम था? कौन बताएंगे? हाथ उठाएं। तब जब तक संत के सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, जो कृष्ण कन्हैया लाल का आज जन्म उत्सव है, कृष्ण को भी गुरु है। इसीलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जौ ब्रह्मा शंकर सम होई। यानी कि जब मानव शरीर धारण किए हैं और जब तक हम गुरु जी महाराज से दीक्षा नहीं लेते हैं, गुरु की वाणी नहीं सुनते हैं, तो मनुष्य का शरीर पशु का समान होता है। अब आप कहोगे, जो मैं चिक्कन कपड़ा पहन रखा हूं, बाल गोपाल 2-4 ठो है ही, सुंदर मकान है, सुंदर दुकान है, तो फिर गुरु जी का आवश्यकता क्या है? गुरु जी 84 लाख योनि से जीव को मुक्ति दिलाते हैं। ये आईना में अपना अपना जब चेहरा देखते हैं तो जी चाहता है चेहरा को निहारते रहूं। बहुत सुंदर लगते हैं लोग देखने में, पर ऐसा सुंदरता पुनः फिर मरने के बाद नहीं होगा। 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद जीव को एक बार मात्र हमारे प्रभु ऑफर देते हैं,
इसीलिए गुरु की सानिध्य, गुरु की वाणी। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो सर को भी कटवा देने के बाद यदि सच्चा सदगुरु मिल जाए तो सौदा स्वीकार कर लेनी चाहिए। रामानंद स्वामी तो कुछ डाउन करे हैं, रामानंद स्वामी तो कुछ तरीका में लेकर के चले हैं, पर कबीर बाबा क्या कहते हैं? जो यह तन विष की बेलरी, यह शरीर जो है विष का बेलरी है, और गुरु जी महाराज अमृत के खान होते हैं। सिर दिए जो गुरु मिले, यानी कि अपने सर को भी कटवा डालने पर यदि सदगुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, आहा, तो सौदा स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। और एक बात, गुरु की शब्द हर शिष्य जुगा नहीं पाता। चेला तो 1.25 लाख से ऊपर होता है, एक महाराज जी को करोड़ों चेला बन जाता है। गुरुजी आप मुझे भी दीक्षा दे दो ना। गुरुजी तो दीक्षा दे देते हैं, पर गुरु की सिद्धांत पर और गुरु की वाणी बिरले कोई कोई शिष्य मानता है। देखो, गुरु की आज्ञा को पालन करना ही गुरु की पूजा है। इसीलिए गुरु जी महाराज यदि कुछ कहे और वाणी यदि उल्टा समझ में आवे तो गुरु जी महाराज से पूछना चाहिए, जो गुरु जी ये क्या बात है। पर गुरु की आज्ञा को पालन कर लेना, गुरु की बताए हुए मार्ग पर चलना, गुरु की पूजा ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो हम लोग पूजा करेंगे, वही पूजा का फल गुरु की पूजा से, गुरु की कहना मानने से, गुरु की बताए हुए मार्ग पर चलने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्यारे सज्जनों, कवि का बहुत प्यारा सा भाव है। सभी कोई ताली के साथ गुरु जी महाराज का बात अच्छा लगा हो तो आज जोर से जयकारा होनी चाहिए, जोर से ताली लगनी चाहिए। तो गुरु की वाणी सबों की बस की बात नहीं है, बिरले कोई कोई। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो गुरु का अनुसरण ग्रहण करता है, जीव उद्धार हो जाता है, यानी कि अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आइए एक भाव लेते हैं। जोगा कर रखी है जोगा कर रखी है जोगिनिया, जोगा कर रखी गुरु के, जोगा कर रखी है जोगा कर रखी है जोगिनिया, जोगा कर रखी गुरु के शब्द का साल है जोगिनिया, जोगा कर थपड़ी के साथ, थपड़ी के साथ। दोनों हाथ उठा के जोगा कर रखी है, जोगा कर रखी है, जोगा कर रखी है जोगिनिया, जोगा कर रखी गुरु
सबद टकसाल है जोगिनिया जोगा कर रखिया। जय हो। राधे। जय जय। गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, त्रिकुटी में उठलई झनकार हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। त्रिकुटी में उठलई झनकार हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के सबद टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के सबद टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के राधे। दोनों हाथ उठा के आप दरबार में बैठे हैं। बहुत अच्छे। जय हो जय हो। गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, जय हो। गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, गुरु मोरा दिहिलन पाँच रतन धन, जुगती से रखिया, जुगती से रखिया जोगाए हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। अच्छा, जुगती का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पेटी बक्सा में ताला मारकर रुपया पैसा धन दौलत को जुगा करके रखते हैं, उसी तरह गुरु की वाणी को जुगा करके रखनी चाहिए। कैसे? कभी कहता है जुगती से रखिया जोगाए हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। जुगती से रखिया जोगाए हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के सबद टकसाल है जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के श्री राधे। जय हो जय हो। दोनों हाथ उठा के जय हो। कभी कहता है अष्टमहल में 9 दरवाजा, यानी कि यह शरीर में, इस शरीर को 9 द्वार कहा गया है। शरीर को 9 द्वार कहा गया है। इस शरीर में 9 द्वार है और 10वां में ऐसा मजबूत ताला लगा हुआ है जो कोई दुनिया में छुड़ाने वाला है नहीं। वह ताला कौन छुड़ाता है? वह चाबी किसको पास है? बस गुरु के पास।
जो गुरु को शरण ग्रहण कर लेता है, जो गुरु को बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो आज्ञा को पालन करता है, 10वां में जो वह ताला लगा हुआ है वह खुल जाता है। और जब 10वां ताला खुलता है तो साक्षात परमात्मा और जीवात्मा को मुलाकात हो जाता है। कवि कहता है, अष्टमहल में 9 दरवाजा, अष्टमहल में 9 दरवाजा, अष्टमहल में 9 दरवाजा, 10वें में लगलई के 12 जोगिनिया जोगा कर रखिया, 10वें में लगलई के 12 जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के शब्द तक साल है जोगिनिया जोगा कर रखिया, गुरु के शब्द तक साल है जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के राधे हेलो जय हो, जोगा कर रखिया है, जोगा कर रखिया है, जोगा कर रखिया है जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के कम से कम गुरु की वाणी हम आप ले रहे हैं। एक बार हाथ ऊपर उठा के क्या कहना है, गुरु के शब्द टक साल है जोगिनिया जोगा कर रखिया, गुरु के शब्द टक साल है जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के राहे दोनों हाथ उठा के ताली बजाने से काल कंठ दूर होता है, जोर जोर से बजाइए। जय हो जय हो, राधे राधे। गुरु मोरा दिलन ज्ञान रतन धन, जय हो। गुरु मोरा दिलन ज्ञान रतन धन, गुरु मोरा दिलन ज्ञान रतन धन, मिट गेलै भरम के जाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिया, मिट गेलै भरम के जाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के शब्द टक साल है जोगिनिया जोगा कर रखिया, गुरु के शब्द टक साल है जोगिनिया जोगा कर रखिया। गुरु के जय हो राधे जय हो जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब क्या कहते हैं जानते हैं, जो गुरु को आज्ञा को पालन करता है, जो गुरु को जो गुरु को सानिध्य में बैठता है और जो गुरु को वाणी सुनता है तो क्या होता है, हमारे कबीर बाबा कहते हैं
बहुरी न अइहा संसार हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा बहुरी न अइबा संसार हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा गुरु के शब्द टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा जय हो राधे जोगा कर रखिहा है जोगा कर रखिहा है जोगा कर रखिहा है जोगिनिया जोगा कर रखिहा गुरु के शब्द टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा गुरु के शब्द टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा गुरु के शब्द टकसाल हे जोगिनिया जोगा कर रखिहा जोगा कर रखिहा जोगा कर रखिहा। राधा रानी की जय युगल किशोर की जय गुरुदेव महाराज की जय जय कथा सुनने वालों की जय हर हर महादेव। अब कुछ